Hello students, we were doing our chapter number 8 of class 9, that is the motion chapter. Okay, so last video में हमने क्या किया था? We have done the graphical representations of the motion. ठीक है, कि हमने देखा था कि हमें अगर स्लोप निकालूं पोजीशन टाइम ग्राफ की तो क्या मिलेगा, अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी. सो ऑल दीस थिंग्स we have done. Okay, so in this video as I said we will do the numericals of acceleration, yeah, we will do some topics, reasoning questions related to acceleration. Fine. So very first, if you don't have seen the video, so you must know what is acceleration. Acceleration is it is rate of change of velocity. Okay, so it is rate of change of velocity. You have done it. That here v is what? Final velocity. U is what? Initial velocity. Okay, and t is the time. Here time can also be v minus u upon t2 minus t1 if I have initial time and final time. Okay, if the initial time is not 0 then we'll use this formula. ठीक है, तो ये था हमारे पास. Then if I say कि average acceleration का formula हमारे पास, so if a body is moving with a speed of like v1 with t1 time in t1 time, ठीक है, कि अगर मैं कह रहा हूं यहां O से स्टार्ट होके A तक कोई बॉडी यूनिफॉर्मली v1 वेलोसिटी से चल रही थी t1 टाइम के लिए, एंड देन अप टू b द बॉडी वाज मूविंग with velocity v2 for t2 time, then the average acceleration for this would be, अगर मैं देखूं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं a एवरेज. फाइन, क्या होगी टोटल, इट वुड बी v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2. ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला. फाइन, और जो हमने किया था that we have done the area under the curve of velocity time graph gives, what does it give? It gives displacement. Fine, so it gives us displacement and the area under the curve of velocity and displacement, say लिखे, and slope of velocity time graph gives acceleration. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया. इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे बिकॉज हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो पता होना चाहिए. देन और कुछ की पॉइंट्स अगर हम देखें एक्सेलरेशन के, सो वो हमारे पास क्या होंगे, सम की पॉइंट्स दैट की एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ, या इफ की जगह हम कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होती है. एक्सेलरेशन क्या होती थी, दैट विद हाउ मच रेट द वेलोसिटी इज चेंजिंग. ठीक है, कि फास्टली वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 20 30 40 एक सेकंड में हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, या 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन कम है.
10 वाले में ज्यादा था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन था मैं ऑब्वियसली फाइन। सो ऐसा मेरे पास आ जाएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, व्हेन द मोशन, जो एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं वो मोशन की डायरेक्शन में हो, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इफ आई हैव बोथ सेम, इसको ही आगे लेके आते चलो, अगर मेरी एक्सेलरेशन और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, इफ दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो आई विल से स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन एंड मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, फाइन। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका है, फाइन, अब उसमें क्या हो रहा है, ये बॉडी नीचे जा रही है, अब इससे नीचे लेके कौन जा रहा है, हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू हैव डन दिस, नो यू विल डन दिस, यू विल डू इट इन द ग्रेविटेशनल चैप्टर, ठीक है। तो ये हम करेंगे कि इसको नीचे खींच को रहा है एक ग्रेविटी, और किस एक्सेलरेशन से खींच रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे कि एक्सेलरेशन हमारी डाउनवर्ड ही है इसमें, सो एक्सेलरेशन भी नीचे है और जो मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, हेंस इसमें क्या होगा, स्पीड नीचे आते आते इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इट विल स्पीड अप, फाइन, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं कि अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ आई हैव पेंडुलम, ठीक है, आई हैव अ पेंडुलम व्हिच इज मूविंग लाइक दिस, कि यहां से वापस यहां आ रहा है, ओके। सो इसमें क्या होगा, इफ द पेंडुलम मूव्स लाइक दिस, देन अब इसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, फाइन, और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब मेरा पेंडुलम नीचे की तरफ आएगा देन यहां पे जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ये दोनों एग्जांपल याद रखने, आगे रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे इसके। तो क्या है कि, और इसी का उल्टा लेता हूं अगर मैं, कि जब ये ऊपर जा रहा है या जो हमारी बॉल है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, फाइन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और मोशन मेरा ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वो बॉल क्या होगी, ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। तो हियर इफ हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if motion and acceleration have opposite direction to each other, then body will decrease its speed, ठीक है। So the body will decrease its speed if they both are in opposite direction in the, जैसे हमने पेंडुलम में भी देखा, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक बॉल में भी देखा कि अगर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम उसे कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एंड अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज होगी और इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अगर स्पीड डिक्रीज होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड डिक्रीज होगी, एंड इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, हमने किया हुआ है। सो दिस वी कॉल इट रिटार्डेशन, एंड वी नो रिटार्डेशन इज नेगेटिव टू द एक्सेलरेशन, उसमें माइनस साइन आता है। सो हो गया हमारा पॉइंट क्लियर, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है इफ मोशन एंड एक्सेलरेशन आर
opposite to each other. Okay, so यहाँ तक याद रखना है. Fine. ऐसे ही और एग्जांपल्स अगर हम लें कि suppose there is a car. Okay, there is a car, and I always say कि मेरी drawing and writing also it's not that good. So anyhow, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, so the motion is in forward direction. Fine. And if the body applies the brake, then what will gonna happen? ब्रेक अप्लाई करने में क्या होगा? एक रिटार्डेशन, स्पीड डिक्रीज हो रही है. वी नेम इट एज डिक्रीज ऑफ स्पीड. तो हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन. ठीक है, तो वो रिटार्डेशन पीछे की डायरेक्शन में. फाइन. तो इन दोनों में हमारी जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मींस अब मेरी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, so these are some key points of it. कि acceleration क्या होती है? It is rate of change of velocity. That how is the velocity changing with time? How we symbolize it? Acceleration is symbolized by a velocity, final velocity with v, initial with u, and we have time also. This is my average acceleration, and these are the area under the curve of velocity time graph will provide me the displacement, and slope of the velocity time graph will give me acceleration. Okay, so आगे कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं कि if I say question says for constant velocity acceleration क्या होगी. ठीक है, so I have to tell that what is the acceleration for a body moving with constant velocity. So constant velocity means acceleration for body moving with constant velocity. ठीक है, तो now constant velocity says कि जितनी पहले वेलोसिटी थी उतनी बाद में. दैट मींस माय इनिशियल वेलोसिटी इज u, माय फाइनल वेलोसिटी इज अगेन u. ठीक है, जितनी पहले थी, अगर बॉडी पहले 5 की स्पीड पे जा रहा है तो बाद में भी 5 पे ही है, कांस्टेंट है. ओके, सो फॉर्मूला क्या कहता है? v u t. जितना मर्जी टाइम हो, आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v and u here. It would be u u upon t is equal to 0. So एक्सेलरेशन 0 होगी. ठीक है, हमने यही कहा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग देन एक्सेलरेशन इज 0. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बॉडी इज मूविंग. सिमिलर क्वेश्चन है. इफ अ नॉट बॉडी, लेट आई से इफ लाइट इज traveling at speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second, then calculate acceleration. Okay, so I have to find the acceleration. तो इस केस में speed है, speed of light. Now speed of light is constant, and if speed of light is constant and if acceleration is 0. Okay, so सीधा ही हम लिख लेंगे कि because initial and final velocity same है, hence acceleration 0 है. ये हमने किया भी था. If we have constant acceleration, constant velocity, then acceleration is 0. Okay, so you may write it down. Question 1, question 2, then next. And next question says, can a body have 0 acceleration but still, can a body have 0 velocity but still accelerating? Okay, so the question is
कैन अ बॉडी हैव zero velocity but still accelerating? So think of it, can a body have कि अगर उसकी velocity zero है but acceleration हम कह रहे हैं कि होगी, is it possible? Yes, yes it is possible when if I throw a ball in the upward direction. तो क्या होगा? So हमारे पास क्या होगा कि यहां से बॉल ऊपर जाना शुरू हुई, उसकी स्पीड डिक्रीज होती गई. ओके, सो द बॉल विल यहां पे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द बॉल एंड डिक्रीज एंड इट विल बिकम जीरो एट अ पॉइंट. ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट बोलते हैं हम इसकी कि ये मैक्सिमम हाइट अटेन करके उसके बाद नीचे आ जाता है. तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी बोली हमने कि एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इज जीरो बट स्टिल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि हर किसी को जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ उसकी स्पीड इंक्रीज करवाती है, एक्सेलरेट करवाती है जब भी कोई चीज गिर रही होती है विद दिस मच एक्सेलरेशन. ठीक है, सो इसमें एक्सेलरेशन लग रही है नीचे की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटी बट हियर द वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, सो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल if a ball like ball is thrown vertically upward then at maximum height it has velocity is equal to zero but still acceleration due to gravity acts on it. ठीक है, सो अब इसको हमने लिख तो दिया, ठीक है, प्रैक्टिकली हमने लिख लिया. अब इसको सोचेंगे ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं कह रहा हूं वेलोसिटी जीरो है बट द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. सो हियर फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई t. ठीक है, तो मैंने तो इसकी सिर्फ एक वैल्यू बताई कि चलो मैं कहूं कि यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद जब नीचे आएगा तो ये इसकी नीचे वेलोसिटी जीरो हुई ना, फाइनल थोड़ी जीरो हो गई है. ठीक, फाइनल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी. अगर मैं कहूं कि फाइनल वेलोसिटी अगर मैं 1 सेकंड बाद देखूं, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड my velocity become the velocity of that ball become 9.8. तो क्या हो जाएगा, a is equal to 0 minus 9.8 upon 1 that is minus 9.8 meter per second square. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा. ओके, so in such a way I can say that velocity zero है but उस particular point पे we are not talking about the change in velocity, we are talking about the वेलोसिटी ओनली. तो सिर्फ ये हमारे साथ प्ले कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाए बट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, हमने सारी वीडियोस देखी है पिछली, सो ऐसे हम कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, चलो आगे चलते हैं. ओके, क्लियर हो गया ये. सो नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज when acceleration is constant. So they are saying कि can the, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, can the direction of velocity change but acceleration is constant. So if you remember हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन कब होगी. ठीक है, मैंने कहा था ध्यान रखना है
जब हमने की थी वेलोसिटी वाला टॉपिक किया पिछली वीडियोस में, तो देन आई सेड कि एक्सेलरेशन कब होगी, व्हेन देयर इज चेंज इन स्पीड, ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकता हूं मैं, व्हेन देयर इज डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या बोथ कि स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो उसमें वो बॉडी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमने जो जनरल केस बोला था कि ऐसा होता है, बट हियर दे आर सेइंग कि वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, बट एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो ऐसा कैसे होगा और कब होगा? सो अगेन वी हैव डन दिस। क्या किया था हमने, इफ यू रिमेंबर, कि इफ अ बॉल, एक ही हम एग्जांपल बार-बार ले रहे हैं कि बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा जब वो ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट केस, चलो हम लिखते हैं इसमें, केस 1 इट सेज कि एक्सेलरेशन तो नीचे लगनी है, एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बिकॉज़ द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं केस 2, व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, देन क्या होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगी, वो तो है डाउनवर्ड, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी, बिकॉज़ द बॉल और बॉडी विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अब नीचे आनी शुरू हो गई, एंड इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड देन देयर इज चेंज ऑफ direction of velocity. So if there is change of direction of velocity, then I will say कि यहाँ मेरे पास velocity की direction change हुई, but acceleration same रही, ठीक है। acceleration same रही का मतलब again they are playing with us, क्या है, in this the magnitude of acceleration remains same, because same एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो हम उसको लेते हैं -9.8, ये हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, बिकॉज एक डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब नीचे आएगी, अगर मैं ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको अगर माइनस ले रहा हूं, सो एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूंगा। So yes, acceleration भी change होती है, but the magnitude of acceleration remain the same, ठीक है। So again they are just playing with us, they are confusing us. So इसमें क्या होता है कि can the direction of velocity change but acceleration is constant? Yes, when a ball, इसका आंसर क्या होगा, अभी yes, yes the direction of velocity can change but acceleration will remain same if a body is thrown in upward direction. When the body is moving in upward direction, its velocity is in upward direction, and when the body is falling downward, then the velocity, the direction of velocity in downward direction, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम इसमें पेंडुलम वाला एग्जांपल भी ले सकते थे कि पेंडुलम में हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, कि अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उस तरफ होगी, नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ होगी, फाइन। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यू मे नोट इट डाउन। Fine. So the next question says, is it necessary that a body will have same direction of velocity and acceleration? So no, it is not necessary कि velocity और acceleration की direction हमेशा same ही हो। अभी हमने किया that here the direction of velocity and acceleration is different to each other. Okay, so they are actually opposite to each other. इन द सिमिलर वे पेंडुलम में भी हम कह सकते हैं कि उसमें भी ऑपोजिट है, उसमें भी वेरी करती है, ठीक। सो नो, इट इज नॉट नेसेसरी, फाइन। सो आई डोंट थिंक सो कि अब
लिखने की जरूरत है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. Is it necessary that a body will have same direction of velocity and acceleration? No. Okay, you can give this example also. So next is कि we are given with the numerical, easy से numerical करेंगे. आगे जो हमारा आएगा equations of motion, उसमें देखेंगे हम थोड़े अच्छे से numerical इसके. So the first is a train starts from rest and attain a speed of 21 meter per minute. Find acceleration. Okay. So it says a train starts from rest and attains a speed of 21 meter per minute या 20, so ये लिखते हैं 21 मीटर पर मिनट. Find acceleration. Okay, so the solution to it very easy. They said a body starts from rest. Okay, नाम भी लिखें. They can say a body start moving and attains a velocity this much. So वहाँ पे भी it is understood that the acceleration, that the initial velocity is 0. ठीक है? So here the initial velocity is 0 meter per second. My final velocity is 21 meter per second होना चाहिए ये. चेक कर लेते हैं एक बार. या मीटर पर सेकंड है. In 1 minute है. ठीक है? This is the question. So and attains a speed of 21 meter per second in 1 minute. Fine. तो टाइम कितना दिया है? 1 मिनट. बट यहाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है. सो we'll refer कि हम इसको चेंज कर लें. तो we'll refer it. 60 सेकंड हो गया. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v minus u by t. So it would be 21 minus 0 by 60, which is 21 by 60, and it is 0.35 meter per second square. Check कर लीजिए. 21 by 6 is my 3.5. एक जीरो हो जाएगा. So ये 0.35 meter per second square आ रहा है इसका. Okay, so this is our numerical. Easier. Okay. No confusion. So the next question says a car starts from rest and attain a velocity of 10 meter per second in 40 seconds. So question number 2, a car starts from rest and attains a velocity of 10 meter per second in 40 seconds. आगे है. The driver applies the brakes and slows down the car to 5 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration in both the cases. So the driver applies the brake and decreases speed to 5 meter per second in 10 seconds. Find acceleration in both cases. So क्वेश्चन रीड आउट करके मुझे एक आइडिया हो गया है कि पहले केस में तो एक्सेलरेशन है, दूसरे केस में रिटार्डेशन हो रही है. मींस द स्पीड इज डिक्रीजिंग हियर. ओके, सो द सॉल्यूशन टू इट वुड बी, क्या होगा मेरे पास कि पहला केस नंबर 1, इट सेज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस u is 0 and attains a speed of 10 meter per second in
40 सेकेंड्स। ठीक है, सो लगा लेते हैं हम अपना फॉर्मूला सेज a is equal to v minus u by t which is 40 minus 0 by 10 sorry by it is 10 minus 0 by 40 which is 10 by 40 0 से 0 गया which is 1 by 4 which is 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया, इजी था। देन case 2 says that the body decreases its speed, its velocity from 10 to 5। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो 10 पे चल रहा था। नाउ ही इज एट 5। इन हाउ मच टाइम ही decreased his speed from 10 to 5? It takes 10 seconds. Okay, so the initial velocity was 10 meter per second, the final velocity is 5 meter per second, and in how much time? In 10 seconds. Okay, so we'll use the formula here. I'll get a is equal to 5 minus 10 upon 10, that is minus 5 by 10, that is minus 0.5 meter per second square. Okay, so ये आंसर आ गया। एंड बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, अभी समझाया था जो कार वाली एग्जांपल ली थी यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे कि मोशन तो आगे ही हो रहा है, कार अभी भी आगे जा रही है, बट ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन नहीं, अब रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, सो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। एंड हमने सेकंड पॉइंट जो लिखा था, इफ द मोशन एंड द एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। ठीक है, सो ये आ गया हमारा। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। फाइन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। नेक्स्ट, ये तो इजी ही है। हम क्या करेंगे कि सपोज ऐसे a body, I throw the body in vertically upward direction. So उसमें क्या है कि with a speed of let 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या बताना है आपकी, इसमें एक्सेलरेशन हम कहते थे कि चलो 10 लेके चलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे। ये हमें गिवन है कि एक बॉडी को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया और क्या है विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की, मैंने उसको अपवर्ड मूव किए 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, एंड हमें t निकालना है उसका। किस लिए t? व्हेन द बॉडी रीचेस द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हमने क्या कहा था, एट मैक्सिमम हाइट माय वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, एंड बाय साइन कन्वेंशन, इट इज साइन कन्वेंशन मींस साइन कन्वेंशन सेज कि हम ऐसे ही प्लस माइनस लेते हैं कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है सो विल से कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, सो विल से कि वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 10, यहां पे भी माइनस बाय t। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे पास -10, फाइनल वेलोसिटी है 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी 10, t मुझे निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये वहां चला गया, -10 t is equal to -10 and t is equal to 1 सेकेंड।
ठीक है, तो उसको क्या टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में, अगर उसको मैंने इस स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए। ठीक है, तो ये खुद ही याद रखना है हमें कि अगर मैं किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं तो एट द मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्लियर है? चलो, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखूं कि इफ आई जस्ट throwed a ball, ठीक है, I just allowed a ball to move downward, तो उसमें क्या है कि इसमें मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, तो ऐसे कि क्वेश्चन है, let a ball is thrown in the downward direction with acceleration 10 meter per second square and it takes it has velocity 20 meter per second just before touching the ground। तो उसकी वेलोसिटी नीचे आते 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 इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, इंक्रीज करते करते जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो उसकी वेलोसिटी थी वो है मेरी फाइनल वेलोसिटी। फाइन, एंड मुझे t मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या है मेरे पास कि अगेन बाकी सारी चीजें गिवन है, बट यही याद रखना है कि जब मैं किसी चीज को ऊपर से छोड़ूंगा तो क्या होगा, वहां पे u is equals to 0 आएगा बेटा। फाइन, देन इफ आई सॉल्व दिस आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू, जल्दी जल्दी तो मेरे इरेज करने से पहले यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो वी गेट a is equal to b minus u upon t, a is given to be 10 and b is given to be 20 minus 0 upon t हमें फाइंड करना है। तो I get t बार चला गया तो 10 t is equal to 20 and t is equal to 2 seconds। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक, अदरवाइज हम सीधा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ये हो गया ना इसका मतलब। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हाउ मच स्पीड इज चेंजिंग पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो रही है, 20 कब होगी, 22 सेकंड्स में। आंसर ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन आल्सो चेक कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो कब गेन कर लेगा, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ऑब्वियसली 1। फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चंस हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू ग्राफ्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज कि मेरे पास एक ग्राफ है, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज आर लाइक 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to 7. This is 7, 5, 6 and 7. Okay, तो यहाँ पे on the y axis मेरे पास है 10, 20, 30। ठीक, तो इसमें it is said to find the acceleration for all the cases, that is from O to A to B, B to C, इन सब के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो बहुत इजी है, व्हाट वी सेड, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, इफ आई एम गिवन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या था, फाइंड द स्लोप। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। याद आया क्या है, स्लोप केस 1, स्लोप OA is equal to change in velocity upon change in time, and it is change in velocity कितने, 20 minus 0 upon
2.5 माइनस 0, ठीक है। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है 20, फाइनल टाइम है 2.5, इनिशियल दोनों ही चीजें 0 है। सो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस 0, ये वैल्यू कितनी होगी 2.5 माइनस 0, और क्या आ जाएगा ये 20 बाय 5/2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 22.5 को, सो इट वुड बी 488 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन ओ ए आ गया। क्लियर है? चलो आगे केस 2, इसके लिए इतनी जगह चाहिए नहीं, इजी है कि अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है, फाइनल भी 20 है, सो क्या आ जाएगा, u भी मेरा 20 मीटर पर सेकंड है, v भी मेरा 20 मीटर पर सेकंड है, तो ऑब्वियसली a जो कि v माइनस u बाई t होता है, t है कितना वैसे हम देख लेते हैं, t इज 7 माइनस 2.5, ठीक है, इन दोनों के बीच का जितना टाइम लगा, तो दैट इज a इज इक्वल टू, सॉरी b तक निकालना था ना, तो b में है ये 5 गिवन है, ठीक है। तो टाइम कितना है लिख के देते हैं हम, 20 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 2.5 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड केस, एक्सेलरेशन निकल गई। देन थर्ड केस में क्या है मेरे पास कि एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C निकालना है। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल जो मैं चेक इनिशियल 20 थी, डिक्रीज हुई वेलोसिटी 2 0, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगा 5 सेकेंड से 7 सेकेंड्स तक उसने अपनी स्पीड 20 से 0 चेंज कर ली, सो चेंज इन टाइम कितना आया 7 माइनस 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड टाइम है, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इज 0 माइनस 20 अपॉन 2 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C, ओके। सो दिस एंड्स अप न्यूमेरिकल, इजी है कि हमने क्या किया, स्लोप्स निकाल ली थी, स्लोप निकाल ली और हमारा आंसर आ गया, फाइन। ऐसे ही अच्छा, अगर ये कहे कि कन्वर्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है ना। सो इफ आई कन्वर्ट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू एक्सेलरेशन टाइम, इजी है, अब हमें ग्राफ सॉल्व करने आते हैं। सो इफ देयर इज एक्सेलरेशन एंड हियर ऑन द x एक्सिस आई हैव टाइम, सो पहले चेक करो, पहले क्या है, देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड फॉर 2.5 मिनट्स, सो क्या है मेरे पास ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नॉट इंक्रीजिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8 की एक्सेलरेशन है कितनी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट एंड 2.5 मिनट तक, ठीक है। तो 2.5 मिनट तक ये क्या एक्सेलरेशन इतनी ही है, उसके बाद इट डिक्रीजेस टू 0 अप टू 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स तक ये 0 ही रहेगी, ये 4 हो गया एंड यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा, सो क्या हो गया कि यहां तक मेरे पास ये लिख देते हैं हम O A, ये B आ गया, ठीक, एंड B से C के लिए क्या है -10, सो यहां बना लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10 एंड यहां आ जाएगा कि 2 सेकेंड्स के लिए 6 7, ठीक, यहां तक 7 सेकेंड्स के लिए ये इतनी ही रही, सो आई हैव कन्वर्टेड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फाइन।
सो ये अब तुम देखो कि तुम्हारी ग्राफ्स पे कितना अच्छा कंट्रोल हो जाएगा अगर ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी एंड दिस वीडियो। सो द लास्ट क्वेश्चन सेज यू कैन ड्रॉ इट, फाइन। हम अभी हमने सिर्फ स्लोप निकाली, नेक्स्ट में हम ट्राई करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लें। दैट इफ आई एम गिवन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये कुछ ऐसा ग्राफ है, such kind of graph is given to me for A, B, C, D and A, B, C, D, ओके। तो टाइम क्या क्या गिवन है यहाँ पे, 0 से लेके 2 hours, आवर में है टाइम, सो द टाइम इज इन hours। नाउ तो ये D पॉइंट मेरा है 2 hour, यहां पे ये C पॉइंट है मेरा 1 hour, ठीक, एंड दिस B point is at 0.75 hour and this A point is 0.5, fine। और on the y axis I have velocity in kilometer per hour which is A point तक है 20 and it goes up to C with 50, ठीक है। तो ये 50 ऐसे गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ ट्रेन travels from one station to other station in 2 hours and this is the graph, velocity time graph for the station की पहले उसकी velocity increase हो रही थी, then the velocity become constant and then it again increases and then it decreases to 0, okay। The first part of the question is that I have to, it says calculate distance covered between interval 0.75 to 1 hour, calculate distance, या displacement हो जाएगा because it is velocity time graph, displacement between 0.75 to 1 hour, मतलब इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। एंड सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब हुई। तो हमने पिछली क्लास में किया है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ज्यादा होगी। अब ऐसे ये मेरे पास यहां आ रहा है, देखो 0.5 में 20 और यहां पे देखो 0.25 में 20 से 50 चला गया, तो कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी चेंज हुई है, ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ठीक है, इससे इसकी स्लोप ज्यादा है। फिर भी मैं सभी के एक्सेलरेशन निकालूंगा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डिपेंड अपॉन द मार्क्स, कि अगर मार्क्स ज्यादा हुए इस क्वेश्चन के अगर आ गया तो तुम्हें सारे सॉल्व करने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। सो द केस 1, हम इसके 4 केसेस बना लेते हैं। केस 1, इट सेज एक्सेलरेशन निकालनी है, चलो इसमें पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस 0, चेंज इन टाइम कितना है 0.5 माइनस 0, which is a is equal to 20 upon 0.5 means 1/2, half होता है ना, so 1/2 that is acceleration is 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसको लिख देता हूं एक्सेलरेशन 1 that is 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन 2
वो क्या है, ए से बी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक। आई एम नॉट सॉल्विंग इट। देन केस 3 में क्या है मेरे पास, ये स्लोप निकालनी है, इसका इनिशियल टाइम है 0.75, फाइनल पॉइंट है 1 r, और इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी है 50, लिख के लेते हैं हम। इनिशियल इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इज 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम t1 is 0.75 r and t2 is 1 r, fine। so formula क्या होता है, formula is a is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1 या v minus u upon t2 minus t1। so ये आ जाएगा मेरे पास 50 minus 20 upon फाइनल 1 minus 0.75, ठीक। तो ये आ जाएगा 30 माइनस करके यहाँ आ जाएगा 0.25, एंड 0.25 क्या होता है 1/4, सो इसको मैं 1/4 लिख रहा हूँ। 31/4 रेसिप्रोकल ऊपर हो गया, तो 120 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर कर दिया हमने, इट इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर और आवर की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, नाउ केस नंबर 4 हम यहाँ कर लेते हैं। केस नंबर 4, दैट इज फ्रॉम C to D एक्सेलरेशन। तो ये तो वैसे ही हमारी रिटार्डेशन है, ठीक। अब इसके देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, 9 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, टाइम t1 is 1 hour, t2 is 2 hour, fine। acceleration is 50 minus 0 upon 2 minus 1, that is it is 0 minus 50। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक। तो मुझे बताना है कि मैक्सिमम कौन सी है, सो दिस A3 is the maximum acceleration which is when the body is moving from B to C, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ इसको जल्दी से लिख लो, फाइन, यू मे पॉज द वीडियो। सो केस सेकंड, या हमारा ये जो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना था हमें। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट we have done, displacement is area under the curve, and which curve here, इस curve from B to C के अंडर कौन सा भी एरिया आएगा, that is all this area I have to calculate, ठीक है। तो again this is a trapezium, लास्ट वीडियो में हमने किया था ऐसे शेप, that these two are parallel to each other and these two are non-parallel, and this type of shape is called trapezium, that is displacement is, इसको हम नेम दे देते हैं, this was B, BC, D हो चुका है EF, तो is equal to area of BCDF is equal to area of ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, एंड पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये BF है, ठीक। तो ये BF प्लस सेकंड पैरेलल साइड इज CE into height मैंने समझाया था कि अब perpendicular distance between the two parallel sides जो कि है ये FE,
फाइन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ BF, ये कितनी वैल्यू है 20, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20, देन CE की लेंथ कितनी है 50, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 इनटू ये कितना टाइम इंटरवल है 25, 0.25 आवर, तो यहाँ आ जाएगा 0.25, ओके। तो हाइट कितनी है 1 में से 75 माइनस कर दिया तो इतना सा आया 0.25, नाउ हाफ इनटू 70 इनटू, I prefer to solve it by taking 1/4, ठीक है, 1/4 is 0.25, so ये क्या आ गया 35 एंड 35/4 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कुछ चेक कर लेते हैं, 35/4 मेरे पास आ जाएगा 32, 3 पहले चला गया 8 पे, देन 0, फिर से जाएगा 28, तो ये आ गया 7, देन 2 बचा तो 5, 8.75, so displacement is 8.75 meters, okay, so let me check the answer, it is 8.75 kilometer, ठीक है। तो hence हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज किया, जो हमने पिछली वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी थी तो देखो जरूर। क्या था, स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हमने यूज करके अपना जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किए हैं, ओके। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू click on the comment subscribe button, ठीक है। It takes lots of hard work to say all these things, ठीक है, कि एक ही शॉट में बस बोल ही जाओ, ठीक है। So appreciate the hard work, okay, by clicking the like and the subscribe button. Thank you so much.